तो भाइयों, पहले तो आप सभी को राम राम। ये हरियाणा जीके की हमारी पहली क्लास है। आप इससे पहले भी हरियाणा जीके बहुत से टीचरों पर पढ़ चुके होंगे या फिर फ़िलहाल में पढ़ रहे होंगे। मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आपको ऐसा कुछ पढ़ाऊंगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, बट इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको आज ऐसा पढ़ा दूंगा, आपको फिर कभी वो चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपको क्लास में ही वो चीज़ याद हो जाएगी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जिलों का गठन। देखिए, हम सबको पता है कि जो हरियाणा है वो कब बना, वो बना 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ। पंजाब का कितना हिस्सा हमें मिला, उस समय जो हरियाणा बना, कौन सा जिला, कौन सा राज्य बना, किस अनुच्छेद के तहत बना, ये हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिलों का गठन। देखिए, आप पहले ट्रिक याद कर चुके होंगे, घर JKM, घर जम्मू कश्मीर में। या फिर आपने एक और ट्रिक देखी होगी, माइकल जैक्सन का घर। आप कोई सी भी ट्रिक यूज कर लीजिए, घर जम्मू कश्मीर में या फिर माइकल जैक्सन का घर। सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? देखो भाई, ये हैं वे 7 जिलों के नाम जो हरियाणा बनते ही, मतलब हरियाणा जब बना तब ये जिले बने थे। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? देखिए, M फॉर महेंद्रगढ़, ठीक है, J फॉर जींद, K फॉर करनाल, G फॉर क्या है? गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव गुरुग्राम कह लिए। H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाड़ा, R फॉर रोहतक। इनकी जो संख्या है वो 7 है। जब हमारा हरियाणा बना उस समय हमारे हरियाणा में 7 जिले बने। घर जम्मू कश्मीर में या फिर माइकल जैक्सन का घर। M फॉर महेंद्रगढ़, J फॉर जींद, K फॉर करनाल, G फॉर गुरुग्राम, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाड़ा, R फॉर रोहतक। आप इसको ऐसे भी कर लीजिए, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, किसी प्रकार से भी आप इसको कर लीजिए। अच्छा, एट प्रेजेंट में कितने हैं? एट प्रेजेंट में जो डिस्ट्रिक्ट है वो कितने हैं? 22 है। 22 में से 7 इसमें माइनस कर दीजिए, मतलब 15। मतलब 15 जिले और है जिनकी आपको डेट याद रखनी है। 7 की तो ये है ही। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर कभी पेपर में एक प्रश्न आ जाए कि जो महेंद्रगढ़ है इसकी स्थापना या फिर इसका गठन कब हुआ, अगर ऑप्शन में 1966 नहीं हो तब आप इसका क्या आंसर करेंगे? तब आप इसका आंसर करेंगे 1948। अब ये 1948 क्यों बना, मतलब इसका आंसर 1948 क्यों रहेंगे? वैसे तो 1966 अगर ऑप्शन में है तो 1966, अगर 1966 नहीं है तो आपको पक्का ऑप्शन मिलेगा 1948। अच्छा, 1948 क्यों है? क्योंकि हमें पता है पहले जो हमारा हरियाणा है वो किसका हिस्सा था? पंजाब का। तो पंजाब में उस समय महेंद्रगढ़ एट प्रेजेंट में था एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में। तो इस करके जो महेंद्रगढ़ था इसका हम गठन 1948 कर सकते हैं। देखिए, अब हम आगे चलते हैं। 7 के तो हमें याद हो गया, 1 नंबर 1966, जिसमें अगर एक अलग आ सकता है तो महेंद्रगढ़ का 1948, वरना 1966 इन 7 का है ही। देखिए, अब हम 15 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। 15 जिले। अब देखिए, 1966 के बाद एक सन आती है 1972, ठीक है, 1972। ठीक इसके 1966 के 6 साल बाद क्या आती है? 1972। 1972 की भी कौन सी तारीख? 22 दिसंबर 1972। अब देखिए, 22 को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो 22 है। अब बै से क्या बनेगा? भिवानी। और सै से क्या बनेगा? सोनीपत। मतलब
बै से 22, 22 मतलब बै से भिवानी, सै से सोनीपत मतलब भिवानी और सोनीपत की स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1972। अगर आप ये डेट याद रख लेते हैं 22 दिसंबर 1972, 22 को हिंदी में लिख लीजिए, बै से भिवानी, सै से सोनीपत। अब देखिए भिवानी जो है वो अलग हुआ हिसार से। भिवानी कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ? हिसार से। उसी प्रकार सोनीपत, सोनीपत जो है वो अलग हुआ रोहतक से। ये अगर आपको याद नहीं हो फिर भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट की सीमा किस डिस्ट्रिक्ट के पास है। सीधी सी बात से वो उसी से अलग हुआ। ऐसा तो है नहीं कि भिवानी में पंचकुला से अलग कर दिया। अब जब भिवानी की सीमा ही हिसार से, रोहतक से, चरखी दादरी से, इनसे लगती है तो अलग भी इन्हीं से हुआ होगा। तो इतना तो हम ऑप्शन देख के अलग भी कर सकते हैं कि इसके जो लगती सीमा वाला कोई डिस्ट्रिक्ट है वही पाएगा, दूसरा तो पाएगा नहीं। तो भिवानी कहाँ से अलग हुआ? हिसार से। सोनीपत कहाँ से अलग हुआ? रोहतक से। अब चलिए 1972 हो गया। अब इसके एक साल बाद, एक साल बाद तो क्या बोलूँ, ठीक मैं इससे अगला ही महीना बोलूँ, जनवरी, जनवरी 1973। अगर जनवरी देखिए अब इससे अगला एक महीना है तो दिन भी अगला ले लीजिए, 23 जनवरी, 23 जनवरी 1973। 22 दिसंबर 1972 हो गया। अब अगला महीना ले रहे हैं तो दिन भी अगला ले लीजिए, 23 जनवरी 1973। सर इसको क्या हुआ था? इसको बना था कुरुक्षेत्र, बोले तो KUK। अब कुरुक्षेत्र कहाँ से अलग हुआ? कुरुक्षेत्र अलग हुआ करनाल से। कुरुक्षेत्र कहाँ से अलग हुआ? करनाल से, 23 जनवरी 1973 को। अब एक साल आगे ले गए। अब हम चलेंगे 2 साल आगे। कितने साल? 2 साल आगे, मतलब 1975 में। 1975 को क्या हुआ था? 1975 में बना सिरसा। 1975 में क्या बना? सिरसा। और 1975 की हम देखेंगे अब डेट क्या थी? 1 सितंबर। देखिए सितंबर, सी और सी मतलब सितंबर सी और सी सिरसा। 1 सितंबर, 1 सितंबर 1975 को क्या बना? सिरसा। अब देखिए सिरसा कहाँ से अलग होगा? पंचकुला अंबाला से तो होगा नहीं। सिरसा को लगती सीमा क्या है? फतेहाबाद या फिर हिसार। अब उस समय फतेहाबाद तो था नहीं, तो सिरसा कहाँ से बना? हिसार से। सिरसा कहाँ से लगा? हिसार से। तो हमने 7 तो यहाँ पे कर लिए थे, 2 यहाँ पे कर लिए, 7 और 2 9, एक ये क्या 10 और एक ये क्या हुआ, और ये कौन सा हुआ? 10वां या फिर 11वां। 7 8 9 10 11वां, 11 डिस्ट्रिक्ट हम कर चुके हैं। देखिए अब आपको सबको पता है एक डेट होती है 15 अगस्त। कितने? 15 अगस्त। सभी को याद होती है 15 अगस्त 1947। तो आप सिर्फ 15 अगस्त याद रखिए। 15 अगस्त को एक आप ऐसा समझ लीजिए, एक वर्ड याद रखिए, FPP। FPP। सर आप ये क्या कर रहे हैं? F का मतलब है फरीदाबाद, P का मतलब है पंचकुला, और इस P का मतलब क्या है? पलवल। F मीन्स फरीदाबाद, P मीन्स पलवल, P मीन्स पंचकुला, फरीदाबाद। अब इन तीनों का जो है ना दिन है वो तो हो गया 15 अगस्त। अब देखिए फरीदाबाद को याद रखिए 1979। पंचकुला, पंच आ गया तो पंच मतलब 95, 1995। पलवल, पलवल। अगर आप इसमें देखेंगे पलवल का 2008, मतलब 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला, 15 अगस्त 2008 को पलवल। FPP, फरीदाबाद, पंचकुला और पलवल, 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ हो गए। ठीक है। अब देखिए हमने कितने कर दिए? 11 और 3 14। अब आप एक शब्द और याद रखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्रिप, KRYP, KRYP। ओह सॉरी, ये मैं आपको ये बताना भूल गया कि कौन सा कहाँ से लगा। अब देखिए फरीदाबाद। अब आप ये सोचिए फरीदाबाद हिसार से या फिर सिरसा से अलग तो होगा नहीं। फरीदाबाद कहाँ से अलग हुआ?
गुरुग्राम से, क्योंकि उस समय गुरुग्राम था। तो फरीदाबाद कहाँ से अलग हुआ? गुरुग्राम से। अच्छा, पंचकुला, पंचकुला आप देखिए, पंचकुला सबसे ऊपर है तो ऊपर वाले में से अलग होगा। यमुनानगर अभी तक बना नहीं है, तो पंचकुला कहाँ से अलग होगा? अंबाला से। ठीक है, अब देखिए पलवल, पलवल कहाँ से बना? फरीदाबाद से। ठीक है, फरीदाबाद कहाँ से अलग हुआ? गुरुग्राम से, क्योंकि उस समय फरीदाबाद के पास जो एरिया था वो सिर्फ गुरुग्राम का था, तो गुरुग्राम से। पंचकुला आप ऊपर देखिए तो सिर्फ अंबाला ही है वहाँ पे अब तक, तो अंबाला से। पलवल कहाँ से अलग हुआ? फरीदाबाद से। अब देखिए, आप एक शब्द और याद रखिए, क्रीप। क्रीप बोले तो, के बोले तो कैथल, आर बोले तो रेवाड़ी, ठीक है, वाई बोले तो यमुनानगर, और पी बोले तो पानीपत। अब देखिए KRYP, ये शब्द मैं आपको क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चारों है ना 1 नवंबर 1989 को बने थे। ये जो डिस्ट्रिक्ट है 1 नवंबर 1989 को बने थे। ठीक इसके 10 साल बाद, मतलब जो फरीदाबाद 79 को बना था, ठीक इसके 10 साल बाद 1 नवंबर 1989 को बने थे। क्रिप, KRY, दिखा देता हूँ, P, KRYP। कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को, ठीक फरीदाबाद जो 79 में बना है इसके 10 साल बाद। K से कैथल, R से रेवाड़ी, Y से यमुनानगर, P से पानीपत। अब देखिए कैथल, कैथल किससे अलग हुआ? कुरुक्षेत्र से। कैथल किससे हुआ? कुरुक्षेत्र से। रेवाड़ी, रेवाड़ी किससे अलग हुआ? महेंद्रगढ़ से। रेवाड़ी किससे अलग हुआ? महेंद्रगढ़ से। यमुनानगर किससे अलग हुआ? अंबाला से। ठीक है, और पी बोले तो पानीपत, पानीपत किससे अलग होकर बना? करनाल से। कैथल कुरुक्षेत्र से अलग हुआ, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग हुई, यमुनानगर अंबाला से, और पानीपत करनाल से। इनकी डेट क्या है? 1 नवंबर 1989, ठीक फरीदाबाद जो 79 में बना है उससे 10 साल बाद। ठीक है, अब आप आगे देखिए, अब हमने कितने डिस्ट्रिक्ट कर लिए? 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 डिस्ट्रिक्ट हम कर चुके हैं। मतलब अभी तक 4 डिस्ट्रिक्ट और बचे हुए हैं, तो वो भी कर लेते हैं। देखिए, ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट और कर लेते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अब देखिए, जैसे आपने 15 अगस्त याद रखा, वैसे ही आप एक शब्द याद रखिए, 15 जुलाई। 15 जुलाई, ठीक है। अब जो पंचकुला बना था 1995 को, ठीक उसके 2 साल बाद 15 जुलाई 1997, 2 साल बाद है तो कितने डिस्ट्रिक्ट बने? 2 ही जिले बने। आप ये याद रखिए कि पंचकुला 1995 में बना, उसके ठीक 2 साल बाद, मतलब 15 जुलाई 1997, 2 साल बाद है तो 2 जिले बने। कौन कौन से जिले बने? एक तो बना अपना फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक वाला फतेहाबाद, और एक बना झज्जर। ठीक है, फतेहाबाद आपको पता है कहाँ से अलग हुआ? हिसार से। और झज्जर कहाँ से अलग होगा? रोहतक से। पंचकुला 1995 में बना, 15 अगस्त 1995, ठीक इसके 2 साल बाद 15 जुलाई 1997, ठीक 2 साल तो नहीं कह सकते, सन में 2 साल बोल सकते हैं, 95 और 97, 2 साल बाद। तो 2 जिले बने, फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद कहाँ से लग हुआ? हिसार से। झज्जर कहाँ से लग हुआ? रोहतक से। अब देखिए, ये हो गए 18 और 2 20, दो रह गए। 2 कौन से रह गए? एक तो आपका रह गया नू, ठीक है, जिसको पहले मेवात बोलते थे, और एक आपका रह गया जो लेटेस्ट में बना था 2016 में, कौन सा था वो? चरखी दादरी। ठीक है, जो मेवात है ये बना 4 अप्रैल 2005 को। कब बना? 4 अप्रैल 2005 को। और चरखी दादरी कब बना? ये बना 1 दिसंबर 2016 को। अब चरखी दादरी का हमें पता है कहाँ से लग हुआ? भिवानी से। और नू मेवात वाला ये किससे अलग हुआ? ये अलग हुआ गुरुग्राम से। नू मेवात कब बना? 4 अप्रैल 2005 को। किससे अलग हुआ? गुरुग्राम से।
चरखी दादरी किससे अलग हुआ, भिवानी से कब बना, 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो शुरू में था माइकल जैक्सन का घर, GHAR, ये जो 7 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब उस समय पेपर में यह आ जाए कि उस समय सबसे बड़ा कौन सा था, छोटा कौन सा था, इसका तो हमें याद कर लिया है 1948, जो इसका एक स्पेशल याद रखना है। ठीक है। उस समय सबसे छोटा की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा था जींद, उस समय की बात कर रहे हैं। सबसे छोटा कौन सा था, जींद। और उस समय सबसे बड़ा कौन सा था, हिसार, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक है। अच्छा, इसमें से ऐसा जिला जो एक बार भी नहीं टूटा गठन के बाद, वो था जी सॉरी मेरे को माफ कीजिएगा, रोहतक। ये तो मैं गलत बोल गया आपको, वो कौन सा था, ये तो गुरुग्राम है। रोहतक एक ऐसा जिला था जो आज तक नहीं टूटा। महेंद्रगढ़ 1948, उस समय छोटा कौन सा था, जींद। उस समय बड़ा कौन सा था, हिसार। गठन मतलब 1966 से लेकर अब तक नहीं टूटा, वो कौन सा था, रोहतक। ठीक है। तो ये हमने किया जिलों का गठन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। हो सके तो वैसे तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसे ही मैं हरियाणा जीके के टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आता रहूँगा, आपको वे वीडियो पसंद आएंगे। आप सोचते हो कि आप बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते, मैं अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी उतनी कैपेबिलिटी फ़िलहाल नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उन चीज़ों को। मैं एक छोटे से फॉर्मेट के रूप में लेकर चीज़ें चल रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय। और हाँ, एक बार फिर से मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।